परमहंसास्वादित चरण कमल चिन्ह मकरंदाय भक्तजन मानस निवासाय श्री रामचंद्राय वागीशायस्य वदने लक्ष्मीर्यस्य च वक्षसे यस्यास्ते हृदये संविद तं नृसिंहमहं भजे। नमोस्तु रामाय सलक्ष्मणाय देव्यै च तस्यै जनकात्मजायै। नमोस्तु रुद्रेन्द्रयमानिलेभ्यः नमोस्तु चन्द्रार्कमरुद्गणेभ्यः। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णुः गुरुर्देवो महेश्वरः गुरुर्साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरवे नमः। श्री राम जय राम जय जय भगवान की जय। श्रीमद् भागवत महापुराण की जय हो। समुपस्थित व्यास पीठासीन आचार्य अश्विनी कृष्ण जी इस कथा के आयोजक मंडल के समस्त सदस्य, आयोजिका श्रीमती सीमा शर्मा जी एवं समस्त सदस्यगण, समुपस्थित भगवत कथानुरागी सज्जनों, भक्तिमती मातृशक्ति भगिनी बंधुओं, योग वासिष्ठ में कहा गया है, यह स्नातः शीतशितया साधु संगाति गंगया किम तस्य दानैः किम तपोभिः किमध्वरैः। जिसने सत्संग रूपी गंगा के निर्मल जल में स्नान कर लिया, उसे दान, तपस्या, यज्ञ आदि कर्मों को करने की कोई आवश्यकता नहीं। और इस सत्संग में सभी का अधिकार है। भक्तिमती माता सबरी प्रभु श्री राम से कहती हैं, मैं स्त्री हूं, जाति से अधम हूं, कैसे आपका भजन कर सकती हूं, कैसे आपकी स्तुति करूं। प्रभु श्री राम अध्यात्म रामायण में कहते हैं, पुंस्त्वे स्त्रीत्वे विशेषो वा जाति नामाश्रमादयः। पुरुष होना, स्त्री होना मेरे की आवश्यकता मेरे भजन के लिए नहीं है।
मेरी स्तुति के लिए मात्र भक्ति की आवश्यकता है, किंतु वह भक्ति, वह सत्संग प्राप्त कैसे हो। श्री जड़ भरत जी रहुगण से कहते हैं, रहुगण तपस्या ईश्वराधन न चेज्जया निर्वपनाद गृहादवा न छंदसा नैव जलाग्नि सूर्यै विना महत पाद रजोभिषेकम। महापुरुषों की चरण धूलि में जब तक आपने स्नान नहीं कर लिया तब तक सत्संग की प्राप्ति होने वाली नहीं। बड़ी दुर्लभ है सत्संग की प्राप्ति, जो आप लोगों को अश्विनी कृष्ण जी के माध्यम से यहां पर सुलभ हो रही। महापुरुषों की चरण धूलि में स्नान करेंगे, ब्राह्मणों का सम्मान करेंगे, तब जाकर के यह सत्संग की प्राप्ति होगी। और सत्संग के द्वारा, क्योंकि कलयुगी प्राणी है, बिना लाभ के कोई कर्म करना नहीं चाहता है, तो सत्संग के द्वारा इस संस्कृति का नाश हो जाएगा, भगवान के परम धाम की प्राप्ति होगी। प्रभु श्री राम नवदा भक्ति का उपदेश करते हुए श्री शबरी माता से कहते हैं, प्रथम भगति संतन कर संगा। पहली भक्ति संतों के का संग है। यही बात भक्त प्रहलाद जी दैत्य बालकों से कहते हैं, श्रवणम कीर्तनम विष्णु स्मरणम पाद सेवनम अर्चनम वंदनम दास्यम सख्यमात्म निवेदनम। मेरी पहली भक्ति है श्रवण। श्रवण करने से लाभ क्या होगा? शुश्रूषुभिस्तक्षणात्। इस श्रीमद् भागवत के श्रवण मात्र से भगवान श्री हरि हृदय में आकर के विराजमान हो जाते हैं। यदि विराजमान है तो दिखते क्यों नहीं हैं? यह मानव का स्वभाव है, वह अंदर की ओर देखता ही नहीं, वह बाहर की ओर देखता है। कस्तूरी मृग में बसे, मृग ढूंढे वन माय। ईश्वर अंदर है लेकिन हम बाहर ढूंढ रहे हैं। माता कुंती भी कहती, प्रभु आप सबके हृदय में विराजमान हैं। भगवान ने कहा, यदि विराजमान हूं तो दिखता क्यों नहीं हूं? माता कुंती कहती, माया जवनिका छन्नम। आपने सबके सामने माया का पर्दा डाल रखा है, मोह का पर्दा डाल रखा है। जब तक वह मोह का पर्दा फटेगा नहीं, माया का पर्दा हटेगा नहीं, तब तक आपका दर्शन होने वाला नहीं है। तो उस मोह के पर्दे को हटाना है तो भगवान की शरण लीजिए, भागवत का आश्रय लीजिए। किम श्रुतैः वहुभिः शास्त्रैः पुराणैश्च भ्रमावहै एकम भागवतम शास्त्रम मुक्तिदानेन गर्जति। बहुत से शास्त्रों को, पुराणों को सुनने से क्या लाभ? एकमात्र मुक्ति प्रदान करने के लिए यह श्रीमद् भागवत गर्जना करना है। कब भागवत का श्रवण करें? किस माह में श्रवण करनी चाहिए? किस समय में श्रवण करनी चाहिए? तो महर्षि वेद व्यास कहते हैं, सदा सेव्या श्रीमद् भागवती कथा यस्याः श्रवण मात्रेण हरिश्चित्तम समाश्रयेत्। श्रीमद् भागवत की कथा सदा सर्वदा श्रवण करनी चाहिए। इसके श्रवण मात्र से भगवान श्री हरि हृदय में आकर के विराजमान हो जाते हैं। यह कथा सभी को सुलभ नहीं है। जन्मांतरे भवेत पुण्यम तदा भागवतम लभेत। जब मनुष्यों के जन्म जन्मांतरों के पुण्य उदय होते हैं तब जाकर के श्रीमद् भागवत श्रवण करने का सुअवसर प्राप्त होता है। इस कलिकाल में कथाएं तो बहुत हो रही हैं, श्रोताओं की भीड़ बढ़ती जा रही है, किंतु जो लाभ होना चाहिए वह लाभ नहीं हो रहा। क्यों नहीं हो रहा है? तो भागवत पढ़ेंगे, क्योंकि भागवत में यह नियम है, भागवत में बतलाया गया है, श्लोकार्धम श्लोक पादम वा
जिस घर में नित्य प्रति श्रीमद् भागवत का एक श्लोक का पाठ होता है, एक नहीं कर सकते हैं तो आधा करिए, आधा नहीं कर सकते हैं तो चौथाई श्लोक का पाठ करिए, आपका कल्याण हो जाए। कथाएं बहुत सुन रहे हैं, कल्याण का प्रश्न उठा। श्री गोकर्ण जी ने श्रीमद् भागवत की कथा करी। धुंधुकारी के लिए विमान आ गया, दिव्य रूप धारण कर धुंधुकारी विमान में बैठ गया। विमान में आए हुए भगवत पार्षदों से गोकर्ण जी ने पूछा, अत्रैव वहवह संति श्रोतारो, यहाँ पर बहुत से निर्मल चित्त के श्रोता हैं, फिर सबके लिए एक साथ विमान क्यों नहीं आए? भगवत पार्षदों ने बहुत अच्छा उत्तर दिया। श्रवणम तो कृतम सर्वैः ना तथा मननम कृतम। भागवत की कथा सुनी तो सबने, किंतु जैसे धुंधुकारी ने मनन की वैसे किसी और ने मनन नहीं की। तो श्रवण की विशेषता नहीं है, मनन की विशेषता है। आप भागवत सुनने में अत्यंत आनंदित हो जाते हैं, पंडाल से बाहर निकलते हैं उस रस में डूबे हुए, आपसे पूछा जाता है कथा कैसी रही, तो सबके मुख से एक ही उत्तर निकलता है, कथा तो बहुत अच्छी रही, बड़ी रसीली रही। आपने सुना क्या, वो हमें नहीं मालूम। क्यों? क्योंकि आपका मन यहां नहीं था, आप यहां थे, मन कहीं और चला गया। तो श्रवणम तो कृतम सर्वैः ना तथा मननम कृतम। आप जिस संकल्प को लेकर के इस भागवत के पांडाल में बैठे हुए हैं, यदि आप कथा श्रवण के साथ में मनन करेंगे तो आपका वह संकल्प अवश्य पूर्ण होगा। ऐसा श्रीमद् भागवत की कृपा से, क्योंकि भागवत कल्प वृक्ष है और कल्प वृक्ष के नीचे बैठ कर के जो मांगा जाता है वह अवश्य पूर्ण होता है। तो आपका संकल्प भी अवश्य पूर्ण होगा। आज पंचम दिवस की कथा, अनेकानेक कथाएं हैं। भगवान श्री कृष्ण की बड़ी ही सुंदर बाल लीलाएं हैं, श्री गिरिराज धरण की लीला है। तो समय अधिक ना लेते हुए मैं यहीं पर अपनी वाणी को विश्राम देता हूं। भगवान श्री कृष्ण से प्रार्थना करता हूं, श्री अश्विनी जी को ऐसे ही भागवत कथा सुनाने का सुअवसर वे नित्य प्रति प्रदान करते रहें। आप सबके हृदय में भगवान की भक्ति प्रकट हो, भगवान की कृपा आप लोगों को प्राप्त हो और आपके संकल्प की पूर्ति। बोलिए श्री कृष्णचंद्र भगवान की, श्रीमद् भागवत महापुराण की जय। जय श्री राधे श्याम। बोले परम पूज्य सद्गुरुदेव भगवान की जय।